हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज। तो आज का लेक्चर 53rd है, तो हम 53rd लेक्चर की ओर मूव कर चुके हैं और आज देखते हैं कौन कौन कट ऑफ क्लियर कर पाता है। आज का जो कट ऑफ होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 9 मार्क्स। तो एक डिफिकल्ट कट ऑफ है, सिर्फ एक गलती आप यहां पर कर सकते हैं। याद रखना है पेपर थोड़ा ट्रिकी भी है, डिफिकल्ट भी है, बट आपको 9 तो क्लियर करना ही पड़ेगा अगर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, आज का कट ऑफ क्लियर करना है। तो सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सीरीज। ओके, तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है विच क्वालिफिकेशन इज रॉन्ग। ओके, कौन सी क्वालिफिकेशन गलत दी हुई है रिगार्डिंग द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो रिमेंबर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रिगार्डिंग कौन सी क्वालिफिकेशन रॉन्ग है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होती हैं। पहला ऑप्शन है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए इन द आइज ऑफ पार्लियामेंट, सेकंड है एटलीस्ट हाई कोर्ट का 5 ईयर जज होना चाहिए, याद रखिएगा, या तो लॉयर होना चाहिए हाई कोर्ट का 10 ईयर्स का। तो मैंने इसमें एक छोटा सा वर्ड गलत किया, आई थिंक जिसने पकड़ लिया होगा उसने आंसर भी मार्क कर दिया होगा और जिसने नहीं पकड़ा होगा वो मे बी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर दैट इज बी, रिमेंबर। सो इसका बी करेक्ट आंसर है। बी क्यों करेक्ट आंसर है? क्योंकि याद रखिए यस, एमिनेंट ज्यूरिस्ट एक क्वालिफिकेशन है, बट इन द आईज ऑफ पार्लियामेंट नहीं, इन द आईज ऑफ व्हाट, इन द आईज ऑफ प्रेसिडेंट। सो रिमेंबर, आपको याद रखना है प्रेसिडेंट की आईज में होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या है, दैट इज बी, क्योंकि मैंने लिखा इन द आईज ऑफ प्रेसिडेंट आपको होना चाहिए, ना कि इन द आईज ऑफ व्हाट, दैट इज पार्लियामेंट। तो पहला स्टेटमेंट आई थिंक आप समझ गए होंगे, ऐसे थोड़े से स्टेटमेंट चेंज करके क्वेश्चन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक यू हैव गिवन द आंसर। तो पहले का आंसर दैट इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डन मानिए ये एग्जाम में आएगा आपके। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली सत्याग्रही ओके टू परफॉर्म अ सत्याग्रह फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर के लिए सत्याग्रह परफॉर्म किया है, किसने परफॉर्म किया है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ओके, वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर या नन ऑफ द अबव। दिस इज द वेरी फेमस क्वेश्चन। मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, आई थिंक बहुत लोगों ने आंसर मार्क कर लिया होगा। क्वेश्चन देखते हैं, यस इट्स करेक्ट आंसर इज BR अम्बेडकर। ओके, आपको मुझे बताना है BR अम्बेडकर का बॉर्न, BR अम्बेडकर बॉर्न कहां हुए थे, मतलब वो पैदा कहां हुए थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, किस स्टेट में, और जिस स्टेट में पैदा हुए हैं उस स्टेट में किस लोकेशन में, याद रखिए वो भी आपको बताना है। अब ये जो मैंने बोला कि फर्स्ट एंड ओनली सत्याग्रही टू परफॉर्म सत्याग्रह फॉर ड्रिंकिंग वाटर, दिस इज वन ऑफ द फेमस इंसिडेंट। मैं आपको बताता हूं, ये देख सकते हैं, ये इंसिडेंट मैं आपको बता दूं, ये हुआ था 1927 में। रिमेंबर, दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1927 और किस सिटी में हुआ था? एक इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम है महद, याद रखिएगा। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ये सिटी जो है महद, जहां पे सत्याग्रह हुआ था, ये कहां पर लोकेटेड है। ओके, मतलब किस स्टेट में लोकेटेड है। तो यहां पर इशू ये था कि जो दलित्स थे, ठीक है, उनको ड्रिंकिंग, अगर वो पानी एक प्लेस से ले रहे थे तो वहां पर अलाउ नहीं किया जाता कि आप इस जगह से पानी नहीं ले सकते। तो याद रखिएगा चावदार पॉन्ड था वहां पर, तो वहां पर याद रखिएगा एक अनटचेबिलिटी फॉलो हो रही थी जहां पर उनको पानी लेने से मना किया जा रहा था। तो आप ये इमेज भी देख सकते हैं, इस इमेज में ये भी बताया जा रहा है कि उनका कहना है, देखिए कुत्ता यहां पर आप देख रहे हो, डॉग होगा जो पानी पी रहा है, इसके पानी पीने से उनको कोई दिक्कत नहीं है जो अपर कास्ट है, बट अगर दलित्स यहां से पानी ले रहे हैं तो ये रॉन्ग है, ये अनटचेबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने उसी के लिए याद रखिएगा सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो इट इज इंपॉर्टेंट, आपको मुझे इसकी लोकेशन बताना है कि ये सिटी कहां पर है। याद रखिएगा दैट इज महानद सिटी, महद सिटी। ओके, सो जहां पर ये सत्याग्रह परफॉर्म किया गया था। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है, सत्याग्रह भी पूछ सकते हैं आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं और क्वेश्चन थर्ड जो है फेमस पर्सनैलिटी APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड है। ओके, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने पूछा है कौन सी बुक है जो कि अब्दुल कलाम ने नहीं लिखी है। ठीक है, पहली बात आप मुझे APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसको नहीं पता है, एक इंटरेस्टिंग क्विज हो सकता है, आप नेट में सर्च कर सकते हो, इनका पूरा नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, एक इंटरेस्टिंग बात हो सकती है। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम अगर मैं बात करता हूं कौन सी बुक नहीं लिखी है, ऑप्शन है फेलियर टू सक्सेस, दूसरा यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, इग्नाइटेड माइंड्स या हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास। याद है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मे बी आपको कुछ बुक्स पता हो और आपको नहीं बन रही हो, बट स्टिल आप APJ अब्दुल कलाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज डी, अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास। दैट वाज नॉट रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम। रेस्ट 3 जो बुक्स हैं आपको याद रखना है ये APJ अब्दुल कलाम ने लिखी हुई हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है APJ अब्दुल कलाम के नाम पर एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसका नाम रख दिया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, आइलैंड का नाम रख दिया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप नाम रखा है। उसका पहले क्या नाम था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से पहले उस आइलैंड का नाम क्या था? इंडिया में ही एक आइलैंड है जो कि फेमस आइलैंड है, उसकी लोकेशन किस स्टेट में लाई करता है और उस आइलैंड का नाम पहले क्या था, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं द हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, ये किसने लिखी थी? तो याद रखिए दैट वाज रिटन बाय वीएस नायपॉल इन 1961। ओके, तो याद रखना है वो किसने लिखी। बाकी आपको याद रखना रेस्ट जितनी बुक्स थी दैट इज रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। और 4th क्वेश्चन और पर्सनालिटी आप देख रहे होंगे कौन है? महात्मा गांधी। दैट इज रिलेटेड टू महात्मा गांधी ओनली, मैं हिंट दे रहा हूं। क्वेश्चन है व्हाट वाज तीन कटिया प्रैक्टिस ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इन इंडिया। ये तीन कटिया सिस्टम जो कि इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ये किससे रिलेटेड था, क्या था ये सिस्टम? पहला ऑप्शन है कि इसमें रेंट पे करना पड़ता था फार्मर्स को बिहार के। ओके, नेक्स्ट है ये एक मैंडेटरी फार्मिंग थी इंडिको की। ओके, नेक्स्ट है ये एक पिलग्रिम टैक्स था जो कि फार्मर्स को ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था, या नन ऑफ द अबव। याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज बी, मैंडेटरी फार्मिंग ऑफ इंडिको। देखिए एक्चुअली क्या होता है तीन कटिया सिस्टम, मैं बताऊं जो इंडिको फार्मिंग में चल रहा था, इसका आंसर हम दिखा देते हैं आपको। याद रखिएगा बिहार में क्या होता था कि आपका जितना भी लैंड है उसका तीन कटिया सिस्टम मतलब है 3/28 पार्ट। जितना भी 3/28 पार्ट होगा उस पार्ट में आपको इंडिको की कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। याद रखिए किसी कल्टीवेशन, इंडिको की कल्टीवेशन करनी पड़ेगी, रिमेंबर। अब जब आप इंडिको की कल्टीवेशन करेंगे तो मतलब आप वहां पर कोई क्रॉप नहीं लगा सकते, आपको इंडिको ही ग्रो करना पड़ेगा। तो ऐसा फोर्स किया जाता था कि फार्मर्स को सिर्फ यही ग्रो करना पड़ेगा। इसी के लिए याद रखिएगा हमारे महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह किया था, कहते हैं चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में बिहार में हुआ था बिकॉज ऑफ दिस तीन कटिया सिस्टम। इसी को अबॉलिश करने के लिए, याद रखिएगा इंडिको फार्मिंग को अबॉलिश करने के लिए महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह किया था। आपको मुझे बताना है उनको चंपारण बिहार में ये सत्याग्रह करने के लिए या इस इशू के लिए किस पर्सनालिटी ने उनको बुलाया था। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ चुका है। तो किसने उनको बुलाया था कि आप बिहार आइए और ये जो सिस्टम चल रहा है इसको खत्म करिए, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। याद रखिए गांधी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे। किसने गांधी जी को कहा था हाफ नेकेड फकीर? याद रखिएगा हाफ नेकेड फकीर। ठीक है, ये किसने महात्मा गांधी को कहा था? ये देखिए एक नेगेटिव कोट है बट पता होना चाहिए किसने कहा था। ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, एटले, रैमसे मैकडोनल्ड या विंस्टन चर्चिल। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा इनको कहा था। इनकी पर्सनालिटी की इमेज में आपको दिखा देता हूं। करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज विंस्टन चर्चिल। रिमेंबर इन्होंने ही गांधी जी को कहा था दैट इज यू आर व्हाट अ हाफ नेकेड फकीर। ओके, तो ऑफ कोर्स ये गलत तरीके से उनको बोला गया है बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बट उन्होंने ही गांधी जी को बोला बट गांधी जी को कॉम्प्लीमेंट की तरह ले रहे हैं। देखिए लिखा भी मैंने गांधी जी रिगार्डेड एज ए एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, वो इसको कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं बट ऑफकोर्स उन्होंने क्रिटिसिज्म में गांधी जी को ये बात बोली थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर दैट इज विंस्टन चर्चिल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में आते हैं। इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा से रिलेटेड क्वेश्चन है, दैट इज दादासाहेब फाल्के। आपने सुना होगा दादासाहेब फाल्के। ओके, तो आपको मुझे पहले कमेंट बॉक्स में बताना है रिसेंटली दादासाहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है, किस पर्सनालिटी को लेटेस्ट दादासाहेब फाल्के अवार्ड मिला है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जो कि एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। तो मैंने क्वेश्चन यहां पूछा कौन सा स्टेटमेंट दादासाहेब फाल्के से रिलेटेड गलत दिया हुआ है, दैट इज रॉन्ग दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है कि पहला जो दादासाहेब फाल्के अवार्ड मिला था वो मिला था कनन देवी को। याद रखिएगा पहला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है। सेकेंड है दादासाहेब फाल्के अवार्ड 1969 में फर्स्ट टाइम मिला था, सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड जो है ये इज अ हाईएस्ट अवार्ड इन इंडियन सिनेमा, इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड है। और फोर्थ है कि ये जो है एनुअली ये अवार्ड आपको मिलता है। ओके, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये आपको बताना है। तो बता दूं ये 1969 से ही मिल रहा है, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, और हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा का, ये भी करेक्ट है। तो इसका रॉन्ग जो स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। मतलब 1969 में इसको कनन देवी को नहीं मिला था, किसको मिला था? द फर्स्ट रिसेप्ट ऑफ दादासाहेब फाल्के अवार्ड वाज देविका रानी। रिमेंबर 1969 में देविका रानी को पहला अवार्ड मिला था। कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है, तो अवार्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। करेक्ट आंसर जो था रॉन्ग स्टेटमेंट था ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए तो ऑप्शन ए रॉन्ग स्टेटमेंट, और मैंने रॉन्ग ही पूछा था, तो आंसर क्या हो जाता है? दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मैंने पूछा है कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मतलब क्या? दैट इज भारत रत्न। ओके, तो ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, मनमोहन सिंह, दीनदयाल उपाध्याय या एलके अडवाणी। तो इट कुड बी अ ट्रिकी क्वेश्चन। मनमोहन सिंह को मैं बता दूं नहीं मिला है भारत रत्न, ना ही एलके अडवाणी को। अब हो सकता है दीनदयाल उपाध्याय आप सुनते रहते हो
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर हैं, तो वो भी हो सकते हैं और मदन मोहन मालवीय भी हो सकते हैं। आपके सामने दो ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर क्या? आई थिंक यू हैव मार्क्ड इट करेक्ट आंसर। यस, इट्स करेक्ट आंसर मदन मोहन मालवीय। ओके, अब न्यूज में है कि अब किसको मिलेगा ये भारत रत्न। देखते हैं, इस बार वीर सावरकर का नाम बहुत चल रहा है कि उनको भारत रत्न दे सकती बीजेपी गवर्नमेंट। सो लेट्स वॉच कि इस बार मिलता है कि नहीं मिलता है, किसको मिलता है। बट याद देखिए, मदन मोहन मालवीय को मिला हुआ है। मदन मोहन मालवीय वेरी फेमस पर्सनालिटी। मैं उनकी इमेज दिखा देता हूं आपको, मदन मोहन मालवीय। ओके, मदन मोहन मालवीय की बात करें अगर, तो याद रखिएगा कांग्रेस के भी 2 बार ये प्रेसिडेंट रह चुके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ओके, इनको एक बहुत फेमस नाम से एड्रेस किया था, महामना। दिस इज द वेरी फेमस क्वेश्चन कि महामना किस पर्सनालिटी को बोलते हैं। दैट इज याद रखना आपको, किसको बोलते हैं? मदन मोहन मालवीय को। ठीक है, तो 2014 में याद रखिएगा 24 दिसंबर 2014 में, ऑफकोर्स इनके मरने के बाद, याद रखिएगा इनको जब जीवित रहे तब इनको अवार्ड नहीं मिला है, ऐसा मत सोचिएगा। मरने के बाद इनको 2014 में अवार्ड मिला है 24 दिसंबर को। याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आपने सुना होगा, जिनका बर्थडे आता है 25 दिसंबर को। ठीक है, तो उस टाइम पे मदन मोहन मालवीय का भी बर्थडे होता है 25 दिसंबर को। तो दोनों का ही बर्थडे सेम डे है, आपको याद रखना है ये पॉइंट भी। और 25 दिसंबर को हम कौन सा डे बनाते हैं? एक इंपॉर्टेंट डे बनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा डे हम अटल बिहारी वाजपेयी की 25 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो याद रखिएगा इनको 2014 में 24 दिसंबर 2014 में, याद रखिएगा, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से कन्फर्ड किया गया था। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, और भारत रत्न के बारे में आपको पढ़ना भी चाहिए। मैंने ऑलरेडी बहुत बार भारत रत्न के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और ये अभी न्यूज में थी, आपने सुना होगा रथ यात्रा। आपने उड़ीसा में सुनी होगी रथ यात्रा, बहुत फेमस है। ओके, तो मैंने इसमें पूछा ये किस गॉड के लिए डेडिकेटेड होती है। ओके, कोरोना वायरस की वजह से अभी सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस चल रहे थे, तो मैंने क्वेश्चन थोड़ा एंशिएंट से पूछ लिया है, आर्ट एंड कल्चर से आप कह सकते हैं। लॉर्ड कृष्णा, ओके, गॉडेस सुभद्रा, ठीक है, लॉर्ड भलाभद्र या ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा किस गॉड के लिए, याद रखिएगा, ये रथ यात्रा डेडिकेट की जाती है। आपको बहुत फेमस यात्रा आपने सुनी भी होगी, याद रखिएगा बहुत से लोग आते हैं इसमें। इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिए तीनों गॉड जो हैं, तीनों के लिए रथ यात्रा मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ, याद रखिएगा। लॉर्ड जगन्नाथ मतलब लॉर्ड कृष्णा, ओके, और उनकी सिस्टर गॉडेस सुभद्रा एंड हिज एल्डर ब्रदर जो है लॉर्ड भलाभद्र, इसको हम बलराम भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, आप बलराम के नाम से याद कर, सुभद्रा लॉर्ड कृष्णा के नाम से भी याद कर सकते हैं। जगन्नाथ की यात्रा बहुत फेमस है, आपने सुना होगा। तो दिस इज हेल्ड इन उड़ीसा और बहुत लेवल पे होती है, याद रखिएगा। इसमें तीनों गॉड, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। हम अपने लास्ट 9th क्वेश्चन में आते हैं। सॉरी, 9th क्वेश्चन 2020 आपको पता होगा इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया, और बहुत से लोग जानते होंगे सर 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। और बहुत लोगों को इंटरनेशनल योगा डे की थीम भी पता होगी, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में इंटरनेशनल योगा डे 2020 की थीम बताइए। बट मैंने यहाँ पे और टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया, इस बार जो इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया, कौन से नंबर का वो इंटरनेशनल योगा डे है, मतलब फर्स्ट कब बनाया गया होगा। अगर आपको ये पता होगा देन ओनली यू कुड आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन है 3rd टाइम था ये, 4th टाइम था, 5th टाइम था या 6th टाइम था। तो दिस बिकम अ टिपिकल क्वेश्चन, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि 13 में था, 14 में, 15 में, 16 में, कब फर्स्ट टाइम बनाया गया था। तो यार इसका करेक्ट आंसर दैट इज डी, फर्स्ट टाइम, दैट इज 21 जून 2015 में। आपको याद रखना है फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया था, यार लिखा हुआ दैट इज 21 जून 2015 में। और इस बार जो था वो 6th था, याद रखना, इंटरनेशनल योगा डे। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको कंफ्यूज करें। ओके, तो करेक्ट आंसर इज दैट इज डी। ओके, रिमेंबर डी जो आंसर था, अपन देख लेते हैं डी क्या ऑप्शन, दैट इज 6th टाइम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th और लास्ट क्वेश्चन है। चाइना के साथ इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा है, तो एक सिंपल सा ज्योग्राफी का क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है, कौन सा स्टेट चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ऑप्शन है सिक्किम, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ओके, तो दीज आर द 4 स्टेट्स कौन टच नहीं करता है। आई थिंक दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। यस, इट्स करेक्ट आंसर इज असम। तो अपन मैप देख लेते हैं, दिस इज द मैप। बट याद रखिएगा, अब जम्मू एंड कश्मीर अगर अपन देखें तो ये है, दिस पार्ट इज होल लद्दाख। तो अब जम्मू एंड कश्मीर भी टच नहीं करता है चाइना को, अब लद्दाख टच करता है। रिमेंबर, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। रिमेंबर, असम डज नॉट टचेस द बाउंड्री ऑफ व्हाट, दैट इज चाइना। ओके, तो दिस कुड बी एन इजी क्वेश्चन। 5 स्टेट्स नहीं, 4 स्टेट्स टच कर रहे हैं और एक यूनियन टेरिटरी टच कर रही, दैट इज लद्दाख। ओके, पहले उसको जम्मू एंड कश्मीर बोलते थे, जम्मू एंड कश्मीर याद कर लिया जाता था, बट अब लद्दाख हो गया है। ओके, तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखा हो, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। असम टच नहीं करता है। रिमेंबर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए हमारा कौन सा ऐसा याद रखिएगा ऐसी कंट्री है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ है। ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश या म्यांमार।
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके साथ इंडिया की लैंड बॉडी सबसे ज़्यादा शेयर होती है। ओके, सो वी हैव डन विद द 10 AM डेली सीरीज, बट मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, दैट इज 9098676936। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। ऑफकोर्स उसका एक माइन्यूट कॉस्ट है, दैट इज 200 रुपीज़ ईयरली इसका कॉस्ट है, जो कि बहुत कम है। आप देख सकते हैं इसमें आपको 4000 क्वेश्चन की PDF अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल जाएगी। प्लस हम इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हिंदू एनालिसिस, हिंदू न्यूज़पेपर, याद रखिए डेली करंट अफेयर्स है ना, जो डेली करंट अफेयर्स है, ये तो हमने स्टैटिक क्वेश्चंस लिए हुए हैं, डेली करंट अफेयर्स ये सब भी हम उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, याद रखिएगा, इस पैकेज में आपको इन्वॉल्व हो जाएगा। तो याद रखिए, जो नए लोग हैं हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसमें आपको आगे की डिटेल्स मिलती रहें। और अगर जिसको हमारे इनिशिएटिव्स पसंद आ रहे हैं ज़रूर लाइक करें और कमेंट करते रहें। देखिए मैं आपके कमेंट रीड करता हूँ, कमेंट ज़रूर करते रहें जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और लाइक ज़रूर करते रहें इफ़ यू आर लाइकिंग आवर इनिशिएटिव, क्योंकि अभी हम 53 पे हमें बहुत आगे तक जाना है। ओके, सो डू कमेंट ऑन आवर वीडियो, जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा है उसको कमेंट करें, नहीं बन रहा है सर्च करके कमेंट करें, बट कमेंट जरूर करें। ओके, और कोई डाउट क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट क्वेरीज भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।